मार्च महीने का समय है। नाजिर जो है बेंगलोर से घर आता है। घर पे अपने पत्नी के साथ 2-4 दिन का समय बिताता है। उसके बाद पत्नी से कहता है कि चलो तुम्हें मायके से घुमा करके लाता हूँ। तो पत्नी बोलती है कि नहीं, हमें मायके नहीं जाना है। क्योंकि कोई भी पत्नी जो है मायके का नाम सुनते ही उसके अंदर बेचैनी हो जाता है। लेकिन नाजिर की पत्नी जो है यह कहती है कि नहीं, हमें मायके नहीं जाना है। नाजिर जो है बार बार प्रयास करता है, फिर वह उसका एक ही जवाब होता है कि नहीं, हमें मायके नहीं जाना। के बीच नोक-झोंक होता है। अंत में पत्नी हार जाती है और यह मानती है कि चलिए ठीक है, मायके चलते हैं। और नाजिर और उसकी पत्नी जो है अपने मायके चली जाती है। मायके जाती है, उस दिन का समय करता है, बाजार से जो भी चीज़ आते हैं, खाना पीना बनते हैं, सभी आराम से खाना पीना खा करके सो जाते हैं। इस बीच परिवारजनों के साथ बातचीत होती है। कल दिन का समय होता है और कल दिन का भी समय बीतता है। और समय जब बीतता है उसके बाद परसों होकर जब सुबह होती है तो गांव के लोग जब खेतों में जाते हैं तो वहां एक लाश को पाते हैं। वह लाश नाजिर के ससुर मुस्लिम अंसारी का होता है। सभी देख करके दंग रह जाते हैं कि आखिर इस नौजवान का लाश यहाँ कैसे, इसका हत्या कौन कर दिया। इसकी सूचना जो है परिवार वालों से पहले पुलिस वालों को दी जाती है और पुलिस वाले वहां उपस्थित होते हैं। पुलिस वहां जब आती है तो पुलिस का नेतृत्व स्वयं पुलिस कप्तान अंजलि कुमार झा करते हैं और उनके साथ एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी भी पहुंचते हैं और इसकी जांच पड़ताल एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी को पुलिस कैप्टन अंजलि कुमार झा दे देते हैं। और इस प्रक्रिया की जांच पड़ताल चलने लगती है। घर वाले, परिवार वाले को भी इस बात की जानकारी होती है। पूरे गांव में सनसनी फैल जाता है। और जब इस चीज का खुलासा होता है, जब यह जांच प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इस चीज का खुलासा होता है कि आखिर मुस्लिम अंसारी का हत्या किसने किया है, तो सभी जानकर सन्न रह जाते हैं। सभी के अंदर एक खौफ उत्पन्न हो जाता है कि आखिर इस तरह की घटना अपना ही पत्नी कैसे कर सकती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना झारखंड के जिला के सोनवर्षा गांव की है। सोनवर्षा गांव का मुस्लिम अंसारी और नाजिर बेंगलोर में एक ही साथ कार्य करते रहते होते हैं और एक साथ वे काम करते रहते हैं। उन दोनों के बीच घनिष्ठता होती है। इस वजह से मुस्लिम के घर नाजिर का आना जाना हमेशा होते रहता था। जब नाजिर मुस्लिम के घर हमेशा आता जाता था तो मुस्लिम के पत्नी से नाजिर की आंखें चार हुई और वह दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे प्रेम करने लगे। और कहते हैं कि प्रेम ऐसी चीज है कि जिसकी जमाने को पता नहीं चले, ऐसा संभव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी को पता इस बात का चलने लगा था और इस बात का मुस्लिम को भी पता चला। मुस्लिम अपने पत्नी को समझाता है कि अब यह काम ठीक नहीं है, तुम अपने रास्ते में सुधार करो, यह बात ठीक नहीं है। पत्नी पर इसका कोई प्रभाव नहीं करता है क्योंकि उसका प्यार जो है परवान चढ़ा रहता है और वह पति को कहती है कि आपको कोई अगर भरमा दिया है, आपको कोई गलत बतला दिया है, तो उसको भला मैं कैसे सही कर सकती हूँ। अगर आपको इतना ही हम पर शक है तो अपने बेटी का शादी जो है नाजिर से कर दीजिए, आपको संबंध का जो है विच्छेद हो जाएगा, आपका विश्वास जो है बन जाएगा। तो यह तय होता है। चूंकि नाजिर काम करने में, देखने रेखने में सही लड़का होता है, सही दिखता है,
इसलिए मुस्लिम जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने बेटी की शादी नाजिर से कर देता है। नाजिर से शादी ब्याह हो जाता है। अब सब चीज़ ठीक ठाक चलने लगते हैं और फिर से नाजिर जो है परदेश चला जाता है, जहां मुस्लिम भी उसके साथ कार्य करते होते हैं बेंगलोर में। और फिर वहां से मुस्लिम जो है 2-4 दिन पहले यहाँ आते हैं और अपने घर पर 2-4 दिन का समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद पत्नी को कहते हैं कि मायके चलो। पत्नी जो है मायके जाने के लिए सबसे पहले तो इनकार कर रही थी, लेकिन बहुत दबाव बनाने पर पत्नी जो है तैयार हुई और मायके गई। मायके गई, उस दिन का समय ठीक ठाक बीता। बाजार से सामानें आई, अच्छी अच्छी भोजन बने, सभी मिलजुल कर भोजन किए, कहीं से कोई परेशानी नहीं था। लेकिन अब सभी की दृष्टि नाजिर पर पड़ा रहता था, कारण कि पत्नी को भी यह शक था कि इनका हमारे माँ के साथ गलत संबंध है। और उधर मुस्लिम का भी, जो नाजिर का ससुर हुए, उनका भी निगाह था कि, और वह अपना निगाह जमाए रहते थे कि ये लोग का कोई गलत बात न हो। तो इस बात पर जो है इन लोगों को समय नहीं मिलता है एक दूसरे से विशेष रूप से समय बिताने का। मुस्लिम के पत्नी का नाम जुलेखा रहता है। जुलेखा को अपने दामाद के साथ समय बिताने का स्पेशल समय नहीं मिलता है, लेकिन बातचीत तो हो ही सकता है। तो ये लोग बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दरमियान ही यह एक दूसरे से बात करते हैं कि अब जो है पहरा बहुत काफ़ी हो गया है, इसलिए अब मुस्लिम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो ये लोग अपना विचार करते हैं, अगर परिस्थितियां वैसी आई तो मुस्लिम को हम लोग रास्ता से हटा देंगे। ये सब बात हो जाती है। अगले दिन का समय आता है। अगले दिन जलावन काटने के बहाने जुलेखा जो है अपने दामाद के साथ खेतों के तरफ जाती है। और खेतों के तरफ जब जाती है तो कहीं ना कहीं से मुस्लिम अंसारी को इस बात का शक होता है और ये चुपके चुपके उस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये लोग भी यह बात करते हैं और जुलेखा भी यह बात करती है और दामाद को जब साथ लेकर के जाती है तो कहीं ना कहीं से इसके जेहन में होता है कि हमारा पहरादारी करने कोई ना कोई आएगा। इसलिए ये लोग भी उस बात पर नजर बनाए हुए थे। और जुलेखा और नाजिर जब लकड़ी काटने के लिए खेतों के तरफ गए, उसके पीछे पीछे छुपते हुए मुस्लिम भी उनके पीछे पीछे गया। और जब ये लोग सुनसान जगहों पर गए तो पत्नी और दामाद जुलेखा और नाजिर मिलकर मुस्लिम का हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद ये लोग आराम से घर चले आते हैं, जैसे किसी को पता ही नहीं हो, यह लगे कि इसका हत्या दूसरा कोई कर दिया है, घर वाले को कोई पता नहीं है। ये सारी घटनाएं जब पुलिस अपनी जांच करती रहती होती है उसमें पता चलता है। गांव वाले भी प्रथम दृश्य में ही बतलाते हैं कि इसमें प्रेम प्रसंग का मामला है। मुस्लिम के पत्नी का प्रेम संबंध जो है उसके अपने ही दामाद से चल रहा होता है। इसका विरोध जो है उसका पति मुस्लिम करता है, इसी वजह से हत्या होता है। यह जो है पुलिसिया जांच में प्रथम दृश्य में ही आ गया होता है। अब जो है पुलिस जुलेखा और उसके दामाद नाजिर को अरेस्ट करती है और सख्ती से पूछताछ करती है, तो ये दोनों अपने जुर्म को स्वीकारते हैं और इन्हें पुलिस जो है जेल भेज देती है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सशक्त हो सके, आप सतर्क रह सके। ऐसी भी घटना आज हमारे समाज में हो रही है कि रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है। रिश्ते का परवाह किए बगैर अपने सुख और सुविधा का ही लोग मात्र ख्याल करते हैं। इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जाए, इस पर भी विचार करते हुए
आदमी को अपना जीवन सफर करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।